हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इन सी प्लस प्लस में आगाज़ करेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन ये हर लैंग्वेज, हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज होती हैं जिनके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। लेकिन मैं जो सी लैंग्वेज यूज़ करके आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इस कोर्स को करने से पहले, मतलब ओप को सीखने से पहले आपको सी प्लस प्लस में के बेसिक कॉन्सेप्ट लेना लाजमी है। मतलब आपको उसके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए सी प्लस प्लस के। मतलब सी प्लस प्लस में डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स कैसे चलाई जाती हैं, कंडीशंस कैसे चलाई जाती हैं, एरेज वगैरह। मतलब अगर आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, तो देन आप इसको ओप के कोर्स को करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे ये कोर्स किन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कोर्स बहुत डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट होने वाला है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं जो पेपर से एक दिन पहले ही पढ़ते थे। जैसे मैं पढ़ता हूँ पेपर से एक दिन पहले, तो इस टाइम में बहुत कम टाइम होता है। और ये कोई ना कोई डिस्क्रिप्टिव कोर्स मिले या छोटी से छोटी वीडियो मिले, जिस वीडियो के अंदर सारा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए और आप अच्छे मार्क्स ले सकें। या फिर आपको किसी जॉब के लिए जाना है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो देन आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए। हम बिल्कुल कम टाइम में इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। चलिए बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए हम अपने कोर्स को शुरू करते हैं। और 80% मार्क्स की गारंटी है अगर आप सिर्फ मेरे इन्हीं लेक्चर्स को ले लेते हैं ना। इसमें मैं सारे बेसिक कंसेप्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं और जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में या इंटरव्यू में, जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो तमाम के तमाम कंप्लीट अच्छे तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब देख लेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। अब हम ये देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। जो पहले सी लैंग्वेज थी ना, सी प्लस प्लस से आने से पहले, तो उसके अंदर भी हम बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत किस्म की प्रोग्राम बना सकते थे। और लेकिन उसके अंदर ये था लिमिटेशन है कि ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसके अंदर हमें वो जो सा कोड होता था ना प्रोग्राम का, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। क्योंकि उसके अंदर क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्लासेस में ये होता है कि हमारा जैसा कोड को होता है ना, वो रीयूजेबल बन जाता है, मतलब बहुत एफिशिएंट बन जाता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था सी में। तो फिर सी का मॉडिफाइड वर्जन आया जिसके कहा गया सी विद क्लासेस, देन उसका नाम सी प्लस प्लस रख दिया गया। इसके अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो उसको मैं भी बताता हूँ। क्लासेस मतलब क्लासेस को आप ये कह सकते हैं कि एज ए टेम्पलेट होता है किसी भी चीज़ का ना। तो और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जो उस टेम्पलेट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी जगह पे गए हैं या कॉलेज में गए हैं एडमिशन वगैरह के लिए, वो आपको एक देते हैं फॉर्म। वो फॉर्म एज ए क्लास होती है, मतलब वो एक टेम्पलेट होता है। वो हर बच्चे का फॉर्म सेम होता है, मतलब हर बच्चे का रोल नंबर तो सेम ही होता है, हर बच्चे का नाम सेम नाम भी होता है, हर बच्चे का रोल नंबर भी होता है। जो कि सेम नहीं होते लेकिन होते सबके हैं। ये मेरी बात ज़ोर से सुन लेनी है। जो नाम, रोल नंबर और ईच एंड एवरीथिंग होती सबकी है, लेकिन वो सेम नहीं होती। वो जो सा एक टेम्पलेट जिसकी 100-200 फोटोकॉपीज़ उन्होंने रखी होती हैं, वो तो सारा टेम्पलेट सेम होता है, लेकिन उसके अंदर जो सा डाटा फिल होता है वो हर बच्चे का डिफरेंट होता है। जैसे मैं गया हूँ किसी भी एडमिशन लेने के लिए, तो जब मैं अपना डाटा फिल करूँगा, वो मेरा डाटा जितने बच्चे दूसरे होंगे उनसे डिफरेंट होगा। तो उस चीज़ का कंसेप्ट में क्लासेस और ऑब्जेक्ट होता है। जो क्लास है वो क्या है, वो फॉर्म है जो उसके अंदर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्टूडेंट। और जो ऑब्जेक्ट है वो हम है, मतलब जो स्टूडेंट गए हैं। मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैंने अपना डाटा लिखा, एक और स्टूडेंट गया उसने अपना डाटा लिखा, ऐसे डिफरेंट। एंड अदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो वो ये है कि एक मैंने क्लास बनाई फोर्ड कार के नाम से, जिसके अंदर मैंने लिख दिया कलर, टाइप, मॉडल और सिलेंडर। ये इसके क्या है, डाटा मेंबर। मतलब अगर हम क्लास के अंदर कुछ भी लिखते हैं वो उसके होते हैं डाटा मेंबर। अगर हम क्लास के अंदर कुछ फंक्शन बना लेते हैं तो वो क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये इस कंसेप्ट को अपने ज़रा सा अपने माइंड में रख लेना। ठीक है, जो भी क्लास के अंदर हम लिखते हैं ना डाटा को, या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया या फिर कोई फंक्शन बना दिया, वो होते हैं उसके डाटा मेंबर। वो जो फंक्शन बना लेते हैं उसको कहते हैं उसको मेंबर फंक्शन। तो अभी हमने यहाँ पे क्लास बनाई और उसका दो ऑब्जेक्ट बनाया। अब एक ऑब्जेक्ट बनाया फोर्ड कार 1, एक ऑब्जेक्ट बनाया फोर्ड कार 2। ठीक है, अब दोनों गाड़ियों में कलर तो है, लेकिन दोनों गाड़ियों का कलर डिफरेंट है। दोनों गाड़ियों में सिलेंडर तो है, लेकिन दोनों गाड़ियों का सिलेंडर डिफरेंट है। देखा अब यहाँ पे कितना फ़ायदा हो गया, हमने सिर्फ एक क्लास बनाई और उस एक क्लास को यूज़ करते हुए हमने दोनों ऑब्जेक्ट
2 ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे हम 100 ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है ना, इस बात को ज़हन में रखना है। तो हम डाटा को रीयूज़ कर सकते हैं और इसको बहुत मॉडिफाइड तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उम्मीद है कि इतने लेक्चर से आपको ये पता लग गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों होती है, क्लासेस कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा क्लासेस कैसे बनाते हैं। अब क्लासेस बनाने के लिए हमें कोड एडिटर पे ज़ाहिर जाना पड़ेगा। यहाँ तक तो थी थ्योरी, और थ्योरी पढ़ाने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो अब चलते हैं बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए अपने प्रैक्टिकल की तरफ, और वही ज़्यादा करवाएंगे, वहीं से मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगा। तो उसके लिए आप लोग कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, डेव C++ यूज़ कर सकते हैं, और टर्बो C++ यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पे करूँगा ना, मैं ऑनलाइन ही कर लूँगा। आप गूगल पे चले जाएँ, आप लिखें C++ ऑनलाइन कंपाइलर, तो कितने ज़्यादा आ जाएंगे। मैं प्रोग्रामिस्ट का कंपाइलर यूज़ करूँगा, अब वहाँ पे मिलते हैं। अभी हमने प्रोग्रामिस्ट का कोड एडिटर खोली है और यहाँ पे हम ऑनलाइन कंपाइलर में कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको C++ का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब होती कि आपका बेसिक सिंटैक्स ही नहीं पता, तो आप लोगों को वो सीख लेना चाहिए, देन आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर आप लोगों को वो पता है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इन C++ पता है, तो देन आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, और अब आपको सीखना स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब आपको ये तो बताना कि सबसे पहले सब जो बेसिक सिंटैक्स होता है बोलते थे कि क्लासेस क्या होती हैं, इस चीज़ का तो बताना आपको ये क्या है। ये मैंने एक लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, और यहाँ पे यूजिंग अब यहाँ तक किसी बच्चे को समझ नहीं है, किसी को समझ नहीं है, तो वो उसको चाहिए कि वो जाके देखे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो बिल्कुल प्रोग्राम इजी है, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे मैं सी आउट कोई भी स्टेटमेंट ले सकता हूँ, और अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में वो शो होगी, मतलब यहाँ हेलो लिखा होता है, प्रोग्रामिंग आउटपुट में हेलो शो हो रहा है, ठीक है। अब क्लास को कैसे बनाते हैं, क्लास को बनाने के लिए हम इंट मेन का जो फंक्शन होता है उससे ऊपर जाते हैं, एक क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं। क्लास क्या है, एक कीवर्ड। फिर यहाँ पे क्लास का नाम डिफाइन करते हैं। जैसे लास्ट में मैंने व्हीकल बनाई, मतलब कार्स के नाम से क्लास अगर बनाता हूँ, ये क्लास का बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। और ये आप लोगों को रिमाइंड में रखना है कि जैसे दूसरी कर्ली ब्रेसेस लगी, इसके बाद मैंने एक जैसा सेमीकोलन लगाना है, ये लाजमी लगाना है। मतलब ये एक क्लास का बेसिक कंसेप्ट है, एक बेसिक सिंटैक्स है एक क्लास का। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इंट ए, ये मतलब जो भी इसके अंदर लिखूंगा ना, वो क्या होगा, इसका डाटा मेंबर होगा। इसको कमेंट ना लेता, डाटा मेंबर। अगर यहाँ पे मैं कोई फंक्शन बना देता हूँ, जैसे इंट फन, ये एक फंक्शन बनाया है, इसी के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर किया, मतलब इसको इनिशियलाइज नहीं की वैल्यू, बस एक डिक्लेयर कर दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मेंबर फंक्शन। इस क्लास का क्या है, ये मेंबर फंक्शन। तो ये था बेसिकली क्लास का बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। ये क्लास बनाई। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम इंट मेन के फंक्शन में आ जाएंगे। वहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, कार्स। कार्स के साथ ओबीजे या किसी भी नाम का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मतलब अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे के नाम से, जो कार्स के डाटा मेंबर्स को एसेस कर रहा होगा, ठीक है। अब क्लास के अंदर हम जितनी भी चीज़ें लिखेंगे ना, ये जैसा ऑब्जेक्ट बनाया है, ये उस क्लास के डाटा मेंबर्स को ईजिली एक्सेस कर रहा होगा, और हम इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए उस क्लास को एक्सेस कर पा रहे होंगे अपने प्रोग्राम के अंदर।